गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर हम लोग ले रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास बालों से यानी कि कपास के जो कॉटन बॉल होते हैं उनसे कपास को प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है देखें। हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, कपास ओटना गीनिंग, कताई स्पिनिंग, उपरोक्त सभी से किससे प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हैंड पिकिंग करते हैं यानी कि हस्तचयन से, हाथ से उसको बिनते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास से बीजों को अलग करने यानी कि पृथक करने या सेपरेट करने की प्रक्रिया कहलाती है। हस्तचयन, कपास ओटना, कताई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कहलाती है गीनिंग यानी कि कपास ओटना। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट तंतु यानी कि जूट फाइबर है को प्राप्त किया जाता है यानी कि जूट फाइबर को प्राप्त किया जाता है जूट पौधे की जड़ से, जूट पौधे के फल से, जूट पौधे की पत्ती से, जूट पौधे के तने से। किससे प्राप्त किया जाता है इसको प्राप्त किया जाता है जूट पौधे के तने से। इसके तने को रात भर भिगाया जाता है, दूसरे दिन उससे रस्से खींचे जाते हैं जिनसे हम जूट निकालते हैं। अगला है, रेसों से तागा यानी कि यान, रेसे हो गए आपके फाइबर से यान बनाने की प्रक्रिया कहलाती है स्पिनिंग, कताई, बुनाई, नीटिंग, कपास ओटना यानी कि गिनिंग, उपरोक्त सभी। ये कहलाती है स्पिनिंग यानी कि कताई करना। ये हम लोग कहते भी ना, काटते हैं रेसों को, जब काटते हैं तब उनसे हम लोग धागा बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कताई करना, ये रेसे से तागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कताई करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कताई के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यानी कि एपरेचर्स हैं। तकली, चरखा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तकली और चरखा ये दोनों ही कताई के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण डैश में किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। यानी कि कौन से सन में इसका निर्माण किया गया था उसकी बात ये कह रहा है। 1856, 1956, 1756, 1860। कब किया गया था इसका गठन? इसका गठन किया गया था 1956 में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कताई के पश्चात तागे का उपयोग किया जाता है। अब किसके लिए उपयोग किया जाता है देखें, वस्त्र बनाने में, तंतु बनाने में, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके लिए उपयोग किया जाता है तागे का? फिर वस्त्र बनाने में, उससे हम वस्त्र बनाते हैं, वापस तंतु नहीं बनाते। तागे से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। अब यहां पर नहीं है लिखा है, ध्यान दीजिए, बाकी यानी कि है, ठीक है। बुनाई, बधाई, कताई, उपरोक्त सही। तागे से वस्त्र बन रहा है, ठीक है। बुनाई यानी कि बुनकर भी हम वस्त्र बनाते हैं, जैसे बनियान बुनते हैं आप लोग। बधाई यानी कि बात कर, जैसे एक इस तरह से तागे फैलाए जाते हैं, फिर एक तागा इस पर बांधा, फिर ये तागा नीचे से लाके, इसके नीचे से लाके इस पर बांध दिया, ऐसे एक तागा ऊपर, इसके ऊपर से आके इस पर बांध दिया, फिर इसके नीचे से जाके यहां बांध दिया, यानी कि ये बांध कर बधाई से भी हम वस्त्र तैयार करते हैं। लेकिन हम कताई यहां पर नहीं आता, क्योंकि कताई क्या करता है, ये तो रेसे से तागा बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की बुनाई की जाती है तकली पर, करघे पर, चरखे पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तकली पर हम क्या करते थे, तकली पर तो हम रेसे से तागे का निर्माण करते थे, यानी कि कताई का कार्य कर रहे हैं, बुनाई का नहीं। अब करघे पर और चरखे पर, अब देखें इन पर क्या है, चरखे पर भी हम कताई ही करते हैं, लेकिन करघे पर क्या करते हैं हम, बुनाई, यानी कि लूम्स के जरिए हम लोग बुनाई करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग डैश का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए करते थे। प्राचीन काल में जब कपड़ों की जानकारी नहीं थी लोगों को, तब लोग किस चीज का उपयोग शरीर को ढकने के लिए करते थे, उसकी बात ही कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है, वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की खाल, उपरोक्त सभी। किसका उपयोग करते थे तब इन सभी चीजों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आज भी इन वस्त्रों को बिना सिलाई के प्रयोग
उपयोग किया जाता है। यानी कि हम ज्यादातर कपड़ों को तो सिल के उपयोग करते हैं, जैसे आप लोग सूट बनाते हैं, अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म बनाते हैं, तो उसको सिलाई कराने के लिए टेलर को देते हैं, है ना। यानी कि सिलाई का उपयोग करते हैं। आप कुर्ता सिलवाते हैं, पैंट सिलवाते हैं, कमीज सिलवाते हैं, सलवार सिलवाते हैं या जीन्स सिलवाते हैं, जो भी करवाते हैं तो उसमें सिलाई का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वस्त्र आज भी है जिसमें बिना सिलाई के उपयोग किए जाते हैं। साड़ी, धोती, पगड़ी, उपरोक्त सभी, ये सभी आपके बिना सिलाई के ही आज भी यूज हो रहे हैं, इनमें सिलाई नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है लिखा है, यानी कि बाकी सब है लेकिन कोई एक चीज नहीं है। कताई, बुनाई, लुगाई, बधाई, क्या होगा? लुगाई इसके अंदर नहीं है, क्योंकि लुगाई एक अलग शब्द है, और बाकी ये सभी शब्द जो हैं वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में सत्य कथन है। तंतु से तागे का, तागे से वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु से वस्त्र का, वस्त्र से तागे का निर्माण होता है। तागे से तंतु का, तंतु से वस्त्र का निर्माण होता है। उपरोक्त सभी, कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से आपका तंतु से तागे का, हम जानते हैं सबसे पहले किसका क्या होते हैं? फाइबर, फाइबर यानी कि तंतु, तंतु से क्या बनता है? यान यानी कि तागा, यानी कि तंतु से किसका निर्माण हुआ? तागे का, ठीक है ना। तागे से किसका निर्माण हुआ? फिर यहां पर यान से क्या हुआ? फैब्रिक, फैब्रिक मतलब वस्त्र। तो किसका निर्माण होता है? तंतु से तागा, तागे से वस्त्र, तंतु से तागा, तागे से वस्त्र। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगी। धन्यवाद।